हेलो दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कि टेलीफोन काम कैसे करता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेलीफोन क्या है और उसका आविष्कार किसने किया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ टेलीफोन कैसे काम करता है। और दूसरा बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में ही मोबाइल फ़ोन क्या है और उसका आविष्कार किसने किया। और आज मैं मोबाइल फ़ोन पे भी डिस्कस करूँगा। तो पहले बता देता हूँ मैं आपको टेलीफोन टेलीफोन क्या है, कैसे काम करता है। टेलीफोन टेलीफोन हमारे दो भागों में बांटा गया है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। दोनों का फंक्शन काम करने का अलग अलग है। जब हम हेलो बोलते हैं तो ट्रांसमीटर की सहायता से हमारा सिग्नल दूसरे पर्सन के पास वो रिसीवर सिग्नल में जाके उनको सुनाई देता है। इसलिए ये दो भाग होते हैं। और ट्रांसमीटर में ऐसा क्या होता है जिससे हमारी आवाज़ को वो बदल के दूसरी उसके पास तक पहुंचाता है। इसका भी ये कारण है, ट्रांसमीटर में एक कार्बन गैनुल लगा होता है और उसके ऊपर लगा होता है डायफ्राम। डायफ्राम का काम होता है हमारी जो आवाज़ होती है, जब आवाज़ हम हेलो बोलते ही क्या है उसमें एक आपने देखा होगा माइक के ऊपर एक सफ़ेद ब्लैक कलर का एक झिल्ली टाइप का सा पर्दा होता है। पर्दा इट मीन्स बोल सकते हैं कपड़ा टाइप का, रेशो का सा, बहुत पतला। वो क्या करता है जब हम बोलते हैं तो वो कंपन करता है। जैसे ही वो कंपन करता है तो उसके पीछे कार्बन गैनुल लगे होते हैं जो दो प्लेटों से कनेक्टेड होता है। अब जैसे ही हम बोले हेलो तो वो क्या है, हमारा डायफ्राम कंपन किया। जैसे ही कंपन करता है तो वो कार्बन गैनुल, हम हिंदी में बोले तो कार्बन के छोटे छोटे कण एक दो प्लेटों के बीच में भरे हुए हैं। जैसे उस पर प्रेशर पड़ा प्लेट पे तो वो क्या है, कार्बन के कणों को आपस में एक फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने से क्या एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सिग्नल जनरेट होता है। जो जिस सिग्नल को हम इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारी वॉइस होती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही कन्वर्ट होती है वो उसका काम हो गया कंप्लीट। अब वो जाता है हमारे दूसरे रिसीवर के पास। रिसीवर के पास भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा वहाँ पे उल्टा है। वहाँ पे क्या पहले हमारा ये कार्बन कैनोल होता है, फिर उसके बाद जैसे वो प्रेस करता है, प्रेशर डालता है तो प्लेट दबती है, उससे एक कंपन होती है डायफ्राम में। डायफ्राम की जो कंपन होती है उससे हमें सुनाई देता है वाइब्रेशन। इट्स मीन्स वाइब्रेशन। जब हम स्पीकर देखा होगा आपने लोगों, जब स्पीकर चलता है तो वो फड़फड़ाता है, जो उसकी ध्वनि निकलती है हम उसी से हमें सुनाई देती है। सेम ऐसे ही हमारा रिसीवर भी काम करता है। अब अब फ़ोन कैसे लग जाता है इससे, टेलीफोन से। भाई टेलीफोन में ऐसा क्या है जो फ़ोन भी लगते हैं। टेलीफोन आपने सुना होगा, सबसे पहले जो टेलीफोन थे एक कैंडल की तरह टेलीफोन थे। एक तरफ कफ सा, दूसरा कफ, दो कफ। और डायलिंग पैड हमारा रोटेटरी होता था। अब उस रोटेटरी डायल पैड से हम कैसे डायल करता है और वर्क कैसे करता है। जैसे हमने 9 को डायल करा, 9 को डायल किया, डायल इट में रोटेट किया तो उसमें एक फिंगर स्टॉप पेज लगा होता है बीच में, लास्ट में ज़ीरो के पास। जब उस 9 को हम रोटेट करेंगे तो रोटेट होकर 9 ज़ीरो तक जाएगा, ज़ीरो के पास फिंगर स्टॉप तक जाएगा। जब फिंगर स्टॉप पे उंगली लगेगी हमारी, उस नंबर को स्टॉप कर देगा। जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग की सहायता से रिटर्न हो जाती है, समझ गए। वो क्या है, रिटर्न हो जाती है उसकी पूरी, जो हमने जितना वो मैंने उसको घुमाया उतना ही रिटर्न हो जाती है। और वो वर्किंग कैसे करता है, उसके नीचे एक जैसे हम बोल देते हैं गरारी टाइप में गेयर गेयर लगे होते हैं। जैसे 9 डायल किया, फिंगर स्टॉप पे गया तो वहाँ पे फिंगर स्टॉप, उसमें गरारी जो गेयर होते हैं वो 9 10 गेयर्स के होते हैं। 9 गेयर में जैसे ही टच हुआ, 9 गेयर तक ही जाएगी हमारी, क्यों हमसे ज़ीरो नहीं लगा रहे। तो 9 पे टच हुआ तो 9 क्या करेगा, हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा वहाँ से गेयर। उसको ट्रांसमिट करते हो हमारा जो होम एमएससी होता है, होम एमएससी में उसको भेजता है कि ये सिग्नल आया। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये टेलीफोन मैकेनिज्म पे भी काम कर रहा था। वहाँ पे जाके क्या है, उसमें एक जैसे हाइड्रोलिक पंप सा लगा होता है और उसमें साइड में प्लेट सी बनी होती है इस टाइप से, बहुत छोटी छोटी है। जैसे हमने 9 टाइप करते हैं वहाँ सिग्नल गया, सिग्नल क्या करेगा, उसको जैसे ही सिग्नल मिला हमारे उसको तो वो ऐसे कट 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 करके ऊपर तक जाएगा।
9 पर हो जाएगा। उससे हमें एक्सचेंज को पता लगेगा जो टेलीफोन में नंबर दबाया था वो 9 दबाया है। इससे इसकी सहायता से ऐसे ही हम कंटिन्यू करते हैं 10 डिजिट या जो भी हमारे नंबर होते हैं, तो एक्सचेंज के वो नंबर जाके ऑटोमेटिकली सेव हो गया। और एक्सचेंज अब उसको ढूंढता है कि ये नंबर हमने मिलाया किसको। अब ये हमारे, अब हमें क्या पता है किसके पास जाएगा। उस जो नंबर हमें मिलाया उसकी एक हम आईडी प्रूफ लेते हैं जब हम सिम खरीदते हैं या कोई भी उसके नाम से नंबर लेते हैं, तो एक्सचेंज उसके डेटा को मैच करता है उस नंबर से, हमने ये नंबर किसको दिया था। जब ये नंबर हम किसी को दे देते हैं तब जाके वो पता लगता है कि ये नंबर उसके पास मिलाया। इस तरीके से हमारा कांटेक्ट होता है और दूसरे आदमी से हम बात कर पाते हैं। ये होता है टेलीफोन। अब बताता हूँ मैं मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है। मोबाइल फ़ोन में क्या है, मोबाइल फ़ोन भी हमारा, कुछ लोगों को वैसे पता ही होगा आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मोबाइल फ़ोन जब हम हेलो बोलते हैं मोबाइल फ़ोन में, तो इसमें क्या है, अब माइक्रोफोन डिजिटल माइक्रोफोन आ चुके हैं। अब डिजिटल माइक्रोफोन कैसे काम करते हैं, जैसे ही हमने हेलो बोला, हेलो बोलने के बाद उसमें भी ऐसे ही एक कार्बन, पहले उसमें कार्बन गैलून लगा होता है, इसमें कार्बन गैलून नहीं है, इसमें मैग्नेटिक लगी हुई है, 2 कॉइल है उसके साइडों में। जब हम बोलते हैं तो डायफ्राम मतलब कंपन करता है और उन कॉइलों, जैसे ही प्रेशर डालता है तो कॉइल वो मैग्नेट की वजह से हमारा सिग्नल जनरेट होता है। जैसे ही सिग्नल जनरेट होता है तो जो हमारा MSME आईसी सेंसर और एक आईसी होती है जो हमारे उस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करती है। अब डिजिटल सिग्नल में कैसे चेंज करते हैं, डिजिटल सिग्नल होता है हमारा 0 1 की फॉर्म में, इस टाइप से, इस टाइप से। तो 0 1 0 1 ऐस फॉर्म में। जैसे ही वो हमने सिग्नल क्लिक किया वो हमारा नेक्स्ट आगे की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। अब वो हमारे एंटीना तक जाता है। एंटीना क्या करता है, एंटीना के पास 0 1 के फॉर्म में चला गया फ्रीक्वेंसी, एंटीना उसको ट्रांसमिट करता है। पहले फ़ोनों में क्या होता था, जो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, हम जो बोलते हैं ना एंटीना से हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी से हम जैसे ही सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो कोई भी सिग्नल हमारी जो पृथ्वी है उसके गुरुत्व घूमने की वजह से हमारा सिग्नल लॉस ख़त्म हो बहुत कम हो जाता है। इतना हम कह नहीं सकते कि प्रॉपरली तरीके से हमारा सिग्नल पहुंच पाए दूसरों तक। हम कई बार देखते भी होंगे हमारी आवाज़ कटने लग जाती है या आवाज़ आ रही है जा रही है, ऐसा होता है। ये भी हमारे इसी कारण होता है, नेटवर्क प्रॉपर ना आने से। तो उससे क्या होता है, जैसे सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट होते ही उस सिग्नल में पृथ्वी के घूमने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हल्की पड़ जाती हैं। फिर क्या करते हैं, जो हमारे नियर बाई टावर्स होते हैं वो उन तक पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद जो टावर्स होते हैं उन टावर्सों में इतनी शक्ति नहीं होती जिससे हम दूसरे से बात करें। पहले आपने देखा होगा जब हमारे पास फ़ोन आए थे मोबाइल फ़ोन्स, तब हम बात करते थे तो हमारी जल्दी से किसी से बात नहीं हो पाती थी, बहुत दिक्कत होती। क्यों, नेटवर्क हमारे पास इतना नेटवर्क एरिया नहीं था। अब उसके बाद हमने थोड़ी सी इम्प्लीमेंट करने के लिए सेलुलर नेटवर्क लगवा दिए गए, जैसे हम सेल नेटवर्क बोलते हैं। सेल नेटवर्क क्या होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मोस्टली 100 मीटर पे, 100 मतलब 1 किलोमीटर के एयरफेयर में बहुत पास पास भी हमारे आज के टाइम में सेल नेटवर्क है। जैसे हम हेलो बोलते हैं तुरंत हमारा सिग्नल उनके पास जाता है। और नेटवर्क क्या करता है, उस सिग्नल को हमारे नीचे बॉक्स होता है जो हमारे सिग्नल को नीचे ट्रांसमिट करता है। नीचे हमेशा देखना है सिग्नल टावर होता है, उसके नीचे एक बॉक्स लगा होता है जिसमें हमारा सिग्नल जाता है, नंबर जो भी डायल करना जैसे भी है, उसके जैसे ही जाएगा उसके पास, तो वो क्या करेगा, वो हमारा होम MSC में भेजता है उस सिग्नल को। होम MSC का काम होता है कि सिग्नल कहाँ से आया, कौन से एरिया से आया, उसने देखा नंबर क्या डायल किया हमने, वो नंबर को वो चेक करता है। और होम MSC में हमारा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर होते हैं, जिस नंबर को भी हम डायल करते हैं। मैंने आपको बताया था टेलीफोन में, ऐसे ही इसमें सिम जब हम खरीदते हैं तो हमें आधार मतलब कोई आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ के कारण वो हमारा नंबर, उनके पास कोई डिटेल होती है। अब होम MSC से वो बहुत सारी MSCs होती हैं, उन MSC में वो ऑटोमेटिक अपडेट करते रहते हैं। तो उसकी वजह से हमारा मोबाइल भी इसी टाइप से वर्क करता है। अब पर हम ये नहीं कह सकते मोबाइल वायरलेस है। मोबाइल वायरलेस होता तो फ़ोन हमारा, हम इसे वायरलेस नहीं कह सकते, हम
ये अभी भी वायर नेटवर्क हमारा वायर डी कनेक्टेड है, क्योंकि ऑप्टिकल केबल लगी होती है जो हमारे होम एमएससी तक कनेक्टेड होती है, जिससे हमारे सिग्नल जाते हैं। ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जो हमारा कनेक्टेड नहीं है होम एमएससी से। होम एमएससी से देखा होगा महासागरों, बहुत जगह जो समुद्र होते हैं उनमें भी क्या है, इंटरनेट के लिए केबल डली हुई है पहले से ही, जिससे वो कनेक्ट होती हैं। उससे ही हमारा इंटरनेट चलता है, स्पीड आती है और हम किसी दूसरे देश विदेश में किसी से भी बात कर सकते हैं। होम एमएससी हमारा उसके पास सिग्नल भेजता है इस नंबर से, और वो हमें बताते हैं कि कैसे ये नंबर उनका वहाँ से कनेक्ट करते हैं उस एमएससी से। वो एमएससी हमारे उस नंबर से कनेक्ट करके फिर हमारी बात कराती है। ये हमारा मोबाइल फ़ोन का वर्किंग है। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।